काश थीटा 1 माइनस काश थीटा 2। एक का मतलब ये भाई कि थीटा 1 कोण से कितना कोण तो घुमाल गइल बा। हम ही कहल चाहता नहीं कि यदि द्विध्रुव मान लो साम्य स्थिति में होको, कौन स्थिति में होको, मैं ये कह रहा हूं कि यदि द्विध्रुव साम्य स्थिति में हो, साम्य स्थिति में हो, द्विध्रुव साम्य स्थिति में हो। साम्य स्थिति का मतलब क्या है कि थीटा 1 बराबर, अर्थात इसका मतलब ये है, अर्थात थीटा 1 बराबर क्या हो, 0 अंश हो, तथा इसे थीटा कोण तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य। मैंने कहला का मतलब कि यदि ध्रुव साम्य स्थिति में हो आओ के थीटा कोण तक घुमावल जाओ, तो थीटा कोण तक घुमावल जाए, थीटा कौन कोण जब निकाल, थीटा 2 हो जाई। शुरुआत में कितना कोण बा होकर, 0। साम्य स्थिति का मतलब शुरुआत में 0 है, और शुरुआत वाले कोण को हम क्या माने हैं, तो थीटा 1 0 हो गया। और थीटा 1 मतलब 0 कोण से किस कोण तक घुमाया जाए, थीटा कोण तक, तो इसका मतलब थीटा 2 का मान कितना होगा हम लोग का, थीटा होगा। जो हमारा थीटा 2 है वह कितना होगा हम लोग का, थीटा होगा। बस में रहा है तो घुमाया है तो किया कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ हम लोग का थीटा 1 है वहाँ पर कितना रख दीजिए, और जहाँ जहाँ थीटा 2 है वहाँ पर क्या रख दीजिए, थीटा दीजिए। बस वही है फार्मूला हम लोग का। बस में रहा है तो हमारा फार्मूला का बन जाए, देखो W बराबर हो जाएगा PE कोष्ठ में काश 0 अंश माइनस काश थीटा, ये होगा ना। तो काश 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो W बराबर PE कोष्ठ में 1 माइनस काश थीटा। तो इस सूत्र को हम लोग कब अप्लाई करेंगे, नीचे वाले सूत्र को कब अप्लाई करेंगे, जब साम्य स्थिति से किसी कोण पर घुमाया जाएगा तब। साम्य स्थिति से द्विध्रुव मान लो ऐसे क्षैतिज अवस्था में है और उसको किसी कोण पर घुमाया जा रहा है, तब हई कोण हई वाला लगाओ स्थिति। द्विध्रुव को साम्य स्थिति से किस कोण पर घुमाया जाएगा तब ये वाली स्थिति लगाएंगे। बात में समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि द्विध्रुव जो है किसी पहले से ही पार्टिकुलर किसी एंगल पर है, मतलब क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर है पहले से ही, और दूसरे कोण पर घुमाया जा रहा है, उसके लिए कौन सूत्र लगा देंगे हम लोग, नीचे वाला लगा देंगे। जैसे मान लो द्विध्रुव 30 अंश के कोण पर रखा गया, पहले से द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखा गया है, इसका मतलब थीटा 1 बराबर कितना अंश हुआ, 30 अंश, और उसको घुमा दिया गया 70 अंश कोण पर या 60 अंश कोण पर, तो थीटा 2 का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, 60। तो ये वाला लगा देंगे। बस में रहा है। ऊपर वाला सूत्र कब लगाएंगे, साम्य स्थिति से जब किसी कोण पर घुमाया जाएगा तो, और नीचे वाला सूत्र कब लगाएंगे, जब यदि किसी कोण पर पहले से हो और दूसरे कोण पर घुमाया जा रहा है तो कौन लगाएंगे। बस में नहीं आ रहा है तो ये भी छापना है। तो साफ यदि द्विध्रुव को साम्य स्थिति में हो तथा इसे थीटा कोण पर घुमाया जाए तो किया है कार्य। है का मतलब साम्य स्थिति हो का मतलब ये लिख दिया हूँ। साम्य स्थिति में हो अर्थात इसका मतलब थीटा 1 बराबर 0। छाप लीजिए।